तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई ये वाली जो क्वेश्चन सीट आप लोग को दिख रही है बेसिकली पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो कि मई के शिफ्ट में आए हुए थे आरआरबी एनटीपीसी यूजी के। वहाँ से मैंने जो लोगों से बात हुआ वहाँ से क्वेश्चन इकट्ठे किए। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने 26 क्वेश्चन इकट्ठा किया है। आप लोग देख सकते हैं ये 26 क्वेश्चन ही आया हुआ था पेपर में। और यहाँ पर जो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे जो टेलीग्राम का चैनल भी सेम है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है रूपेश ऑन ड्यूटी, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके सारे टॉपिक देखेंगे कि भाई टॉपिक में और क्या क्या चीज़ें हैं, और उस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से खोल देंगे पकड़ के, ताकि हर चीज़ पता चल जाए। और जून में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे या फिर उसके बाहर से, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी आप लोग को ये वाली जो इमरजेंसी दिख रही होगी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, पहले नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जो है कौन से पार्ट में आता है। तो भाई आप लोग को पता होगा कि ये इसका जो पार्ट है वो पार्ट 18 से आता है। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 352 से लेकर के 360। अब कैसे याद करेंगे कि भाई ये कौन से पार्ट में। देखो 18 की उम्र जब हमारी हो जाती है तभी तो जाके हम लोग को लाइसेंस सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, तभी तो हमारा जीवन में क्या होता है, इमरजेंसी आना शुरू हो जाता है। राइट, थोड़ी सा अच्छा वाला पिन ले लेते हैं। तो हमारे जीवन में क्या होता है, इमरजेंसी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये वाली जो इमरजेंसी है ये कौन से पार्ट से है, पार्ट 18 से है। ठीक है, 352 क्या बात करता है, ये बेसिकली बात करता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मतलब कहने का सेंस है कि युद्ध हो गया, सपोज दैट कहीं से एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, सपोज दैट। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, 352 आता है कि 352 के तहत आप नेशनल इमरजेंसीज लगा सकते हैं। फिर इससे एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनता है 353। 353 कहता है कि जब आप इमरजेंसी सपोज लगा दिए उसके बाद तो स्टेट में जैसे पावर हो गया, जैसे स्टेट में पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये कैसे काम करेगा। तो ये फिर सेंटर बताता है कि भाई ये सब का यूज़ किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर 354 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 354 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बोलता है तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पर अगर बात करो 355 इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 355 का काम होता है कि जो हमारा यूनियन है, ठीक है, जो हमारा सेंटर है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो राज्यों को रक्षा करे। ठीक है, तो 355 के तहत राज्यों की रक्षा करना यूनियन की ड्यूटी है। 356 सब लोग को पता है सबको कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो स्टेट इमरजेंसी लेके आता है। अरे आई एम सो सॉरी, अभी जो देखा आप लोगों ने मणिपुर में देखा होगा, मणिपुर में जो हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो ये किसके तहत हुआ था, ये हुआ था 356 के तहत हुआ था। ठीक है, 357 इंपॉर्टेंट है, वहीं पर 358 इंपॉर्टेंट है, 359 इंपॉर्टेंट है और 360 इंपॉर्टेंट है। 350 बोलता है कि भाई जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाएंगे। जो आपका आर्टिकल 19 है, जैसे आपको बोलने, स्पीच फ्रीडम, ये सारे का वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे। वहीं पर ये जो बोलता है 359 बोलता है कि जो आपको जैसे आपका फंडामेंटल राइट सपोज जैसे ब्रीच होता है, ब्रीच मतलब कोई किसी ने तोड़ दिया, जैसे 19 यहाँ पर रोक दिया, तो आप क्या करते हो भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बराबर। लेकिन यहाँ बोलता है कि भाई टेम्पोररी मतलब कि कुछ दिनों तक आप सुप्रीम कोर्ट ना जाए। ठीक है, तो ये 359 बोलता है। और 359 एक और बात बोलता है, 359 बोलता है कि जो आपके 20 और जो 21 आर्टिकल हैं वो आपके सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये सस्पेंड हो गए तो फिर तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है कि भाई कोई मिला किसी को मार दिए, तो फिर ये तो सही नहीं है ना। और फिर ये बात करता है कि जब आप अरेस्ट ही हो गए, कुछ हो गए, तो कन्विक्शन, कि आपको थोड़ा सा ये नहीं कि आपको अरेस्ट किया, जेल लेके गए और वहाँ पे आपकी काम ख़त्म कर दिया आपका, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है। तो यहाँ पर देख, अभी हम लोगों ने ये वाला भी देख लिया, प्रेसिडेंट रूल कौन सा, 356। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कौन सा आर्टिकल अभी हम लोगों ने देखा, 359 अभी हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कौन सा आर्टिकल भाई म्यूनिसिपलिटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, म्यूनिसिपलिटीज़ के भी जितने भी सारे आर्टिकल हैं मैं एक बार अच्छे तरीके से आप लोग को बता देता हूँ, तो वो चीज़ आप लोग का हो जाएगा। तो पहले याद करते हैं कि 243 ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या मैं भी बोल रहा हूँ, 243P से लेकर के 243ZG तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ZG होता है ना, राइट, ZG है। तो भाई 243 मतलब P क्या होता है, P फॉर आप बोल सकते हो कि जैसे परिभाषा,
तो इसमें बताया गया हर चीज़ कि भाई कैसे नगर पालिका होगी, मतलब आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ किस तरीके से होगी। क्यू जो बात करता है, ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, क्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है आर, आर मतलब आप समझ सकते हैं रचना, रचना मतलब बनाना कोई चीज़ है, कंपोजिशन। एस जो हो सकता है समिति, जैसे वार्ड की समिति हो गई आप लोगों की, वार्ड की समिति। टी अगर बात करें तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा मुझे आरक्षण दे दो। क्या दे दो? थोड़ा सा आरक्षण दे दो। कैसा लग रहा है भाई लोग आप लोग को? क्लास तो अच्छा लग रहा होगा, मतलब क्लास तो नहीं है ये बेसिकली। अगर मैं सब कुछ बता पा रहा हूँ तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है, टी हो गया। ठीक है, जब बात करते हैं भाई कि अब जो बात करती है यू, यू को आप याद रख सकते हो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। वी जो आप याद रख सकते हैं व्यक्ति इनवैलिड हो गया, व्यक्ति इनवैलिड हो गया। तो व्यक्ति इनवैलिड हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया भाई? इनवैलिड है, आप बताओ इनवैलिड का मतलब क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन, अरे सॉरी, क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। डब्लू मतलब क्या हो जाएगा? डब्लू मतलब हो जाएगा आपके वर्क पावर। तो यहाँ पावर के बारे में बात किया जाता है। फिर आता है आपके एक्स, एक्स मतलब क्या होगा? टैक्स, टैक्स पावर, ठीक है। फिर वाई, वाई क्या सा हो गया? वाई हो गया आपका फाइनेंस वाले से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस कमीशन। जेड जो होता है वो अकाउंटेंट है। तो आप इस तरीके से याद रखते हैं, जो अकाउंटेंट है ना आपका, वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। कैसा इंसान है? जिम्मेदार इंसान है, ठीक है। फिर जेड ए आता है जो कि आपके ये इलेक्शंस के बारे में बात करता है। कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? जेड बी जो है बनाना, आप याद रख सकते हो कि बनाना, तो बनाना मतलब एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बनाना, किस चीज़ का एप्लीकेशन बना? एप्लीकेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। फिर आते हैं जेड सी। तो जेड सी को आप याद रख सकते हैं कि कैंसिल से, कैंसिल मतलब कहने का सेंस है, एक मिनट है, कैंसिल कहने का मतलब सेंस है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर ये वाली जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। डी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मतलब कमिटी जो बनती है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे बन जाता है। ई जो होता है आपका, तो डी होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। आप डी देखोगे, जेड डी देखोगे, डी दिखेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, आप कर दोगे। ई जो होता है इलेक्ट्रिक प्लान, आप इलेक्ट्रिक याद रखो, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन का जो भाई बताओ, मेट्रो है सपोज, मेट्रो किससे चलता है? कोयला से चलता है? नहीं ना। तेल से चलता है? नहीं ना। ये तो इलेक्ट्रिक से चलता है ना। तो आप लोग को इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि जेड ई जो है कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप सो। अब बात करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा लग रहा होगा तो भाई लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि भाई जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये तो यूनियन एक्स, पहले सारे पार्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो पार्ट 4 तक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पार्ट 4 तक आप लोग को पता है कि भाई ये तो डीपीएसपी तक ही आता है। तो क्या उससे पहले तो सबको पता है कि फंडामेंटल, उससे पहले आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है, सिटीजनशिप है, और आपके जो टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। पार्ट 5 से इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 5 जो है आपके यूनियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पार्ट 6 जो है, क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको, तो सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बहुत हिल रहा है। पार्ट 6 के बारे में करते हैं द स्टेट्स। द स्टेट्स का अगर बात करें कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स इसके रहते हैं, तो ये आर्टिकल रहते हैं 152 से लेकर 237 तक। वहीं 7 की अगर बात करें तो ये जो था, आप लोग को पता है कि ये वाली जो आर्टिकल था ये रिपील्ड कर दिया गया था, राइट। कौन से एक्ट से रिपील किया गया था आप लोग बता सकते हैं? 238, ये 7th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वहाँ से ये क्या कर दिया गया था, ये रिपील्ड कर दिया गया था, ठीक है। वहीं पार्ट 9 के बारे में बात करें तो आप लोग को पता है कि पार्ट 9A और पार्ट 9B, पंचायत 243 से लेकर 243O तक, म्यूनिसिपैलिटीज़ 243P से लेकर के ZG तक, और ये जो हमारा लास्ट वाला हो गया ये होता है 243 ZH से लेके ZT तक। फिर 10 कैसे स्केड्यूल, स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं, स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज।
इसके जो आर्टिकल है वो है 244 से लेके 244A तक, सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 11 मतलब एक एक के साथ रिलेशन की बात कर रहा है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। इसकी जो आर्टिकल है वो है 245 से लेके 263। 12 मतलब बार बार आपको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए ना, पैसा। और पैसा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसके जो आर्टिकल आप लोग देखोगे इसके आर्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। 13 ट्रेड, देखो बोलने में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, 13 ट्रेड, ठीक है, एक साथ करना चाहिए ट्रेड, हमें कैसा करना चाहिए, एक साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। 14 की अगर बात करूँ तो ये सर्विसेज देता है भाई, 308 से लेके 323 तक। पार्ट 15 तो सबको पता है कि इलेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और आता है पार्ट 14A जो कि ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है। कौन कौन से आर्टिकल है, 323A, अरे यार एक मिनट, हाँ, 323A और 323B। इलेक्शन की अगर बात करें तो ये 324 से 329A हो जाता है। फिर पार्ट 16 का अगर बात करें तो ये स्पेशल प्रोविजंस हो जाती है, जो कि स्पेशल प्रोविजंस हो जाती है, जो कि 330 से लेके 342 तक है। फिर पार्ट 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि 343 से लेकर के 351 हो जाता है। वहीं अगर 18 बात करें तो सेम बताया आपको, इमरजेंसी शुरू में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है इसके बारे में, 352 से लेकर 360। फिर हमारे आते हैं 19, 20, 21 एंड द लास्ट 22। तो 19 क्या है, मिसलेनियस के बारे में बात करता है, कुछ भी 361 से लेकर 67। 368 आपको पता ही है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 20 जो बात करता है टेम्पोररी समथिंग काइंड ऑफ, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये छोड़ सकते हो। तो अभी हम लोगों ने पार्ट 11 कौन सा देखा, एक साथ रिलेशन है, राइट। तो कौन सा हो जाएगा, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है यार हमारा तो दो ही चीज़ है, क्या, स्टेट एंड प्लस यूटी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। प्लस एक और है, कौन सा, एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज मतलब उसमें लिखा गया है ये कि भाई कि अगर फ्यूचर में हम कोई टेरिटरीज को अपनाते हैं, कोई लेते हैं, तो वो तीसरा पे आ जाता है, ठीक है। तो तीसरा कौन सा आता है, वो आता है एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये वाली बात कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हाँ, अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब बात करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट, ये वाला जो आर्टिकल आप लोग को दिख रही होगी, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उसे वो जो भी लॉ बनाता है, ठीक है, वो सबको भाई अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं लॉ बना दिया आप नहीं अपनाओगे, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में आता है। अभी आप लोगों के सामने जो यूनियन आया, द यूनियन, वो कौन सा पार्ट था ये बताइए, पार्ट 5 है। इसके जो आर्टिकल है वो है 124 से लेके 147। पर आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सारे आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर आता है 130 जो कि बात करता है सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है 133 और 134 कि अगर कोई हाई सिविल केसेस है, अगर हाई कोर्ट में आपका नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। क्रिमिनल केसेस है 34 के अनुसार, अगर सुप्रीम हाई कोर्ट में नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाओ भाई, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट। 139 की अगर बात करें तो ये बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ऐसे लिख देता हूँ, टू सर्टन इशू रीड्स, ठीक है, इशू कर सकता है ये सर्टन रीड्स। ठीक है, और जो लास्ट में एक बनता है, आप 141 तो हम लोग डिस्कस ही कर लिए, ठीक है। 142 बचता है कि वो न्याय करने के लिए किसी भी मतलब अपना दायरा हो, अपना पावर हो, उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। और 143 है कि भाई जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो भाई अच्छे से करके चले जाइएगा। कौन सा अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो अभी हमने बताया कि पार्ट जो हमारा 20 है 368,
आर्टिकल नंबर, वो हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड है। राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ तो भाई लोग जो 44th अमेंडमेंट वाली है, ठीक है, यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था, आप सबको पता होगा ये चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि आपका म्यूनिसिपलिटीज़ वाली थी, ये कब आई थी? 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट कब आई थी? 1992 में आई थी। इसी के साथ 73rd भी आया था 1992, जो कि था पंचायती के लिए। ठीक है, सेम थिंग अगर मैं बात करूँ 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो कौन से ईयर में आया था बेसिकली, तो ये आया था 1978, जस्ट इमरजेंसी के बाद। ठीक है, द वर्ड सोशली सेकुलर एंड इंटीग्रिटी कौन से प्रीएम्बल को कौन से अमेंडमेंट से एक्ट किया गया, मतलब ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये भी जो आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1976 में आया था, और इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे 61 अमेंडमेंट हो गया, 36 सिक्किम वाला अमेंडमेंट हो गया, 86 अमेंडमेंट हो गया, 101 से लेकर के 106 तक अमेंडमेंट एक्ट हो गया, सारे मैंने अमेंडमेंट एक्ट करा दिए हैं आपको, जिसमें पॉलिटी वाली 10 मिनट में कंप्लीट कराई है, उसमें सारे अमेंडमेंट के साथ ईयर के साथ मैंने कराया है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को दिया हूँ, तो वो कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर बात है कि विच अमेंडमेंट एक्ट गेव प्रेसिडेंट टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 90, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था भाई लोग। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ आप लोग को पता है कि 10th शेड्यूल से आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया था 1985 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था? आया राम गया राम वाला बात हो गया था कि मिनिस्टर कभी इस वाले पार्टी में रहता था, पार्टी 1, कभी P2 में चला जाता था, फिर P1 में आ जाता, फिर P2 में। तो इसमें बोला गया कि भाई अगर ऐसा कोई मिनिस्ट्री करता है तो उसका पावर जो मिनिस्टर का है वो हटा दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इस तरीके से था। नारी शक्ति का रिजर्वेशन वाला कौन सा आया था? अभी जो आया था रिसेंट में 106th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें हु मेक्स लॉस रिगार्डिंग इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ पंचायत चेयरपर्सन, तो ऑब्वियसली सी बात है स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा ना। स्टेट लेजिस्लेचर आपका क्या हो गया भाई? आप मुझे बताओ कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो विधानसभा होता है, ठीक है, या फिर विधान परिषद होता है? ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आसान क्वेश्चन है इसीलिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट इन इंडिया, ये आपको बताना है। चलिए मैं ही बताता हूँ। 2 तरह का होता है, एक यूनिकैमरल जहाँ पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर होगा, मतलब जहाँ पर सिर्फ विधानसभा होगा, और एक होता है बाई कैमरल, ठीक है, जहाँ पर विधान सभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। तो भाई ये दोनों, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेट में विधान परिषद? तो 6 स्टेट में होता है। कैसे याद रखेंगे? तो देखो ऐसे याद रखो, BAM बम कूट। मान लो किसी ने बम मार दिया तो क्या करोगे तुम? उसको कूट दोगे ना। तो B से हो गया बिहार, A से हो गया आंध्र प्रदेश, M से हो गया महाराष्ट्र, K से हो गया कर्नाटका, U से हो गया उत्तर प्रदेश, और T से आपके हो गया तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ तक हो गई भाई लोग। अभी हम लोगों ने कहाँ तक किया? ये वाले कर लिया। अब 18 में क्या बताया हुआ कि कौन कंट्रोल करता है अपॉइंटमेंट प्रमोशन ऑफ जजेस इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट? तो सीधी सी बात है, ये हाई कोर्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर, यस। डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, यस। प्रेसाइडिंग ओवर राज्यसभा, नहीं भाई, ये तो वाइस प्रेसिडेंट करता है ना, ये तो वाइस प्रेसिडेंट करता है। और अभी कौन वाइस प्रेसिडेंट है ये आप लोग बताइएगा मुझे। और गवर्नर को अपॉइंट, हाँ, प्रेसिडेंट करता है। द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम? प्रेसिडेंट। रेकमेंड प्राइम मिनिस्टर करता है, बट जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट? भाई फाइनेंस कमीशन करता है। और जितने भी सारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो एक बार आप लोग देख लो, जैसे 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, 315 यूपीएससी मतलब यूनियन वाली, 315 ही स्टेट पीएससी भी इसी में आता है, 76 अटॉर्नी जनरल, ये भी आप लोग याद रखिए, 148 सीएजी अपना, और 338A और 338B, ये भी याद रख लीजिए। ये एसटी के लिए होता है, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और ये क्या बोलते हैं NSSC को आप फुल फॉर्म आप लोग बताइए थोड़ा सा।
फिर द सिक्स्थ शेड्यूल, आप लोग को शेड्यूल कैसे याद करवाना है, टीयर्स ओ ऑफ ओल्ड पीएम याद होगा। टी फॉर टेरिटरी के बारे में बात करते हैं, ई फॉर इम्यूलमेंट्स मतलब जो सैलरी और ये सब बनती है, ए जो एफर्मेशन ओथ एंड एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज, ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज। अदर शेड्यूल मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में जो 80 mm बनता है, एम में मणिपुर नहीं आता, बाकी सब आता है। मिजोरम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, टी फॉर त्रिपुरा हो गया, ए फॉर असम हो गया, ठीक है। मतलब इन लोगों की ना एक अलग बॉडी बनती है, ऑटोनोमस बॉडी बनती है लोगों की। वहाँ पर लॉ हो गया, सब कुछ हो गया, सब डिसाइड कौन करता है, यहाँ के जो खड़े होकर के जैसे जो नेता जाते हैं वो वहाँ पर लेते हैं। ये नहीं कि गवर्नर जैसे अपना यूनियन हो गया वो सब यहाँ पर फैसला नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी सब में जैसे कैसे देखते हैं कि मान लो कि जंगल को काटना है तो ये फैसला कौन लेगा, अपना सरकार लेगी, लेकिन वहाँ पर एक बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं शायद उसे। तो वो बॉडी बनाती है और वो बॉडी ये डिसाइड कर, जिसको एडीसी बोलते हैं, वो डिसाइड करती है कि हाँ जंगल कटेगा नहीं कटेगा, ये मेरा फ़ायदा का बात है नहीं फ़ायदा का बात है, ये वो डिसाइड करती है सारी के सारी, ठीक है। तो सिक्स्थ शेड्यूल में कौन सा हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वहीं अगर बात करें फिफ्थ शेड्यूल में कौन से शेड्यूल एरियाज आ गया, मतलब जो सर सिंपल, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया। यहाँ पर भी ये बताया जाता है कि जितने ट्राइबल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये कौन प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब ये 23rd की बात करते हैं, तो एक्वायरिंग जब सिटीजनशिप, जब मान लो कि कोई टेरिटरी को, जैसे सिक्किम को हम लोगों ने एक्वायर किया था, सिक्किम कौन से अमेंडमेंट से स्टेट बना था, 36 अमेंडमेंट से। तो भाई जब एक्वायर करते हैं तो किस तरीके से जो वहाँ के मेंबर है वो अपना जो सिटीजनशिप लेते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बोलते हैं उसको, मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीजनशिप, तो आर्टिकल 9। क्यों, आर्टिकल 9 में बोलता है कि कोई मान लो वॉलंटरली, मतलब जानबूझ करके फॉरेन का किसी ने सिटीजनशिप ले लिया तो ऑटोमेटिकली जो है उनका इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। 5 to 11 है सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं 5 to 11, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो हर एक चीज़ बात कर लेते हैं। 5 to 11 तो ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तब से आपके सिटीजनशिप। 6 बात करता है कि भाई कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया से, सॉरी इंडिया बोलता हूँ, पाकिस्तान से कोई इंडिया आया है। कहाँ से आया, पाकिस्तान से इंडिया आया है। 7th जो है वो बोलता है कि सबसे पहले इंडिया से चला गया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से आ गया इंडिया वापस, तो फिर उसका सिटीजनशिप किस तरीके से होगा। पार्ट ए बात करता है कि कोई इंडिया का पर्सन था वो फॉरेन चला गया, ठीक है, फॉरेन चला गया, कहीं रहने चला गया, तब उसका सिटीजनशिप क्या होगा। 9 बात करता है कि कोई फॉरेन चला गया और वहाँ का ही सिटीजनशिप उसने ले लिया तो क्या होगा। फिर 11 जो है ये बात करता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो रेगुलेट करती है सिटीजनशिप को, ठीक है। बाकी यार ये व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PIL, तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो कि कोई एक जगह है वहाँ पर कोई नल खराब है, ठीक है, वो उसने नल का देखा वो ठीक ही नहीं आ रहा, तो उसने पब्लिक इंटरेस्ट में ना कोर्ट में जा करके एक केस दर्ज कर दिया। किसके लिए ये दर्ज हुआ, ये पब्लिक इंटरेस्ट में दर्ज हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट में दर्ज हुआ है। तो ये ब्रिंगिंग सोशल चेंज लाता है और जस्टिस लाता है टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे भाई लोग आप सभी लोगों का, ठीक है। तो बाकी कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये भी बताइएगा। बाकी के लिए सब्सक्राइब कर ले, और धीरे मैं ट्राई करूँगा, अभी स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा तो थोड़ा स्लो भी करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर का रहेगा तो आप ही लोग को दिक्कत होगा, इसीलिए। बाकी ये PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।